IB क्लासेज जुगनू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12 के गणित विषय में जो प्रश्नावली 5.2 है उसके बारे में। पार्ट 1 वीडियो है, हमने 5.2 प्रश्नावली उसका बना चुके हैं। आज हमारे सामने जो आप लोग पढ़ेंगे 5.2 प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं। देखो 5.2 में क्या है, इसमें हमें अवकलन करना है। यानी 10 सवाल है हमारे पास और 10 में से इन सभी का क्या करना है, अवकलन। जो सवाल प्रश्न संख्या 9 और 10 है, इसमें अवकलनीयता की जांच करनी है। बाकी सभी इसमें क्या रहेगा, अपने पास अवकलन करने हैं सभी से सवालों 1 से 8 तक। तो देखो पहला सवाल है हमारे सामने, साइन इंटू में x² प्लस 5, यानी साइन, ये जो कोष्टक के अंदर है ब्रैकेट में, ये क्या है, थीटा मान के चलेंगे इसको एक तरह से, साइन थीटा। तो देखो अवकलन करेंगे इसमें हल में किसका, साइन इंटू x² प्लस 5। अब साइन x का अवकलन करेंगे तो देखो अवकलन आप लोग जानते हैं पहले, इस फलन को किसके बराबर मान के चलेंगे, y के, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे y बराबर मान के चलेंगे फलन को, माना y बराबर साइन इंटू में x² प्लस 5। जो हम फलन है उसको क्या मान के चलेंगे, y के बराबर। अब देखो क्या रहेगा, dy अपॉन dx। x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो y का तो dy अपॉन dx हो जाएगा x के सापेक्ष। यहाँ पे जो अवकलन कर रहे हैं पूर्ण अवकलन कर रहे हैं, न कि आंशिक, यानी dy अपॉन dx। तो देखो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx से साइन इंटू में x² प्लस 5, जो फंक्शन था, फलन था, जो भी मानकर चलेंगे, इसको y के बराबर मान लेंगे। वैसे नहीं भी मानेंगे तो भी ठीक, मतलब कोई समस्या नहीं रहेगी। अपने को क्या करना है, खाली इसका अवकलन करना है, यानी d अपॉन dx इंटू में इसको रख देंगे, जैसे इस प्रकार डायरेक्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब देखो साइन x का अवकलन क्या होता है, d अपॉन dx साइन x, ये सूत्र है। तो सूत्र क्या होता है, साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, साइन x का अवकलन हमारे पास कोस x आता है। अवकलन में जहां भी c आएगा, जैसे कोस x, कोसेक x, कोट x, तो वहां माइनस लगाएंगे। बाकी साइन x का क्या रहेगा, प्लस कोस x होता है। तो देखो कोस, अब x के स्थान पे देखो ये पूरा है, ये क्या है हमारे साथ, x है। जैसे यहाँ तो x खाली x ही है, लेकिन यहाँ x के स्थान पे है x² प्लस 5, तो कोस इंटू में x² प्लस 5। अब जो x बाकी शेष कौन रह गया, x रह गया, यहाँ पे थीटा रह गया भाई। साइन x का अवकलन क्या हो गया, कोस x हो गया। साइन x का क्या हो गया, कोस x। अब x कौन बचा, इसका और करेंगे, तो जैसे x² प्लस 5। अब देखो कोस x, x² प्लस 5, यहाँ पे x² प्लस 5, इसका अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x² का अवकलन 2x, x की पावर n, x की पावर n क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1 से। तो जितनी घात है वो घात क्या, घात आगे आएगी और घात 2 माइनस 1 ये हो जाएगा। और नियतांक है 5, यानी कोई जैसे कि a की पावर a है कोई, तो d अपॉन dx, इसका क्या हो जाएगा 0, d अपॉन dx a, तो a जो एक नियतांक रहेगा इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार बात करें हम, देखो कि जो फंक्शन है वो y के बराबर है, y बराबर साइन इंटू x² प्लस 5। इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx इंटू में साइन x² प्लस 5। साइन x का अवकलन क्या होता है, हमने ये देखो यहाँ लिखा है कि साइन x का अवकलन कोस x हो जाएगा। अब कोस x, लेकिन x क्या था, पूरा खाली x ने होकर क्या था, x² प्लस 5 था, तो इसका अवकलन एक बार फिर से करना पड़ेगा, यानी जो x था ब्रैकेट में जो संख्या थी उसका फिर से अवकलन होएगा x² प्लस 5। तो x² प्लस 5, अब x² भी क्या होता है, x की पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1, यानी 2 आगे आ जाएगा, 2 की घात कम हो जाएगा, तो 2x की घात 1। फिर क्या हो जाएगा, देखो 5 तो एक नियत राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मान नियत राशि, जैसे a b c d कोई भी अल्फाबेट आएगा तो उसका क्या हो जाएगा, नियत राशि का क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया, यानी 2x है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू में कोस x² प्लस 5, इस प्रकार लिख सकते हैं।
तो ये प्रश्न एक था जो 5.2 में, उसमें पहला क्वेश्चन हमने किया है। आप आसानी से इसका समझने का प्रयास कर सकते हैं कि भाई साइन एक्स था सबसे पहले, यानी एक्स से अपने पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको वाई के बराबर मानकर चलना है। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, कोस एक्स लिख दिया, एक्स के स्थान पे ब्रैकेट था पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर जो ब्रैकेट में जो संख्या रहेगी उसका एक बार और फिर से करना पड़ेगा, बस सेम एज इट इज आ जाएगा 2x, इसका किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2 है कोस एक्स। अब देखो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मान कर चलेंगे इसको, माना y बराबर कोस इंटू में साइन एक्स में जो फलन है उसको y के बराबर मानने से या न मानने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे मान एक डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए हम इसको y के बराबर मान सकते हैं। अब देखो इसका x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे करने पर तो देखो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो y के स्थान पे कौन है उसका मान रख देंगे, साइन क्या हो जाएगा कोस इंटू में साइन एक्स। अब देखो पिछले जो प्रश्न आपने किया था जैसे कि डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स, कोस में जैसे बात की थी कि भाई जहाँ भी सी आएगा अवकलन के अंदर कोई भी सूत्र में स्टार्टिंग, जैसे कोस एक्स का अवकलन है, कोस एक एक्स का अवकलन, कोट एक्स का अवकलन, तो सूत्र क्या आएगा उसके आगे माइनस आएगा, तो कोस एक्स का अवकलन क्या आएगा माइनस साइन एक्स, ये हमारे पास सूत्र है यही, तो यहाँ लगाएंगे तो कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। अब एक्स के स्थान पे कौन है, यहाँ पे साइन एक्स ही है, ये इसमें बड़ी विचित्र समस्या है कि भाई यहाँ पे साइन एक्स है, तो साइन एक्स थीटा पूरा साइन एक्स है यहाँ पे, यानी जो कोस इंटू में एक्स है तो कोस एक्स हो जाएगा, तो कोस एक्स है जो एक्स के स्थान पे पूरा साइन एक्स है, तो देखो कोस एक्स का क्या रहेगा माइनस साइन, और एक्स के स्थान पे पूरा ब्रैकेट आता है, एक्स के स्थान पे पूरा ब्रैकेट, जैसे ये साइन एक्स ये अपना एक्स है पूरा, तो साइन एक्स तो माइनस साइन एक्स। अब क्या करेंगे जो ब्रैकेट होता है एक बार उसका और करेंगे, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन इंटू में साइन एक्स। अब साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कोस एक्स, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 का। एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन किया है और कुछ भी इसमें करना आप में एक्स्ट्रा जो फालतू नहीं करना पड़ रहा है। वाई के बराबर आप चाहो तो मान सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी इसको क्या रख सकते हैं, ये पद अपने को करना नहीं पड़ेगा, वाई के बराबर नहीं मानेंगे तो डायरेक्ट इसको ऐसे लिख करके अवकलन करने पर डी वाई डी अपॉन डी एक्स और ये मान रख देंगे, तो बिल्कुल कोस एक्स का अवकलन क्या रहेगा साइन एक्स के स्थान पे, देखो ये कौन आ रहा है एक्स के स्थान पे, ये साइन एक्स है, ये पूरा एक्स है, जो कोस के साथ क्या है एक्स, ये पूरा साइन एक्स है, तो साइन माइनस साइन एक्स, एक्स के स्थान में पूरा, फिर एक्स का एक बार और फिर से करेंगे, जो एक्स रहेगा थीटा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट का एक बार फिर से अवकलन होएगा। प्रश्न संख्या 3 है, देखो साइन एक्स, तो सबसे पहले मानकर चलेंगे y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, भाई y के बराबर मान लेंगे इसको सबसे पहले। अब देखो अब क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष x के सापेक्ष, तो देखो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स, ये पूरा क्या हो जाएगा इसका अवकलन, बड़ा पद है, भी अवकलन का पद है तो इसको यहाँ पे रख देंगे इस प्रकार। अब देखो साइन एक्स का अवकलन वो क्या होता है कोस एक्स, और एक्स पूरा कौन है, यहाँ पे ये इस प्रकार नहीं लिखेंगे कोस खाली एक्स रखना है अपने को, नहीं, एक्स कौन रहता है जो ब्रैकेट में रहता है वो पूरा एक्स रहता है, तो कोस एक्स यानी कोस ए एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे एक्स का एक बार फिर से करना पड़ेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स यानी इनका अलग अलग करेंगे, देखो डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स का करेंगे और डी अपॉन डी, यहाँ से ध्यान देखना साइड में वैसे एक बार बी, तो इसका तो क्या हो जाएगा 0 और इसका क्या हो जाएगा एक्स बार, ए एक्स है तो ए बार आ जाएगा नियतांक, और एक्स का क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए आ जाएगा, इसका हो जाएगा 0, तो क्या लिख सकते हैं आगे इसको ए कोस
ए एक्स प्लस ए बी, ए कोस ए एक्स प्लस बी। ये प्रश्न संख्या 3 था, इसका हल हो जाएगा। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 4। देखो y के बराबर फलन को मानकर चलेंगे। मानो y बराबर सेक और टेन अंडर रूट एक्स। तो यहाँ पे सेक एक्स, एक्स पूरा क्या हो जाएगा, ये टेन रूट एक्स है, ये पूरा एक्स रहेगा, यानी इसका अवकलन एक बार अलग से करना पड़ेगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, नीचे देखो इसका क्या हो जाएगा सेक और टेन अंडर रूट एक्स इसका। अब देखो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, चूंकि डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, तो इसका अवकलन देखो क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये होता है। तो देखो यहाँ इसको क्या लिखेंगे सेक एक्स, एक्स पूरा देखो एक्स के स्थान पे कौन आएगा, पूरा ब्रैकेट आएगा। ब्रैकेट एक तरह से क्या होता है एक्स होता है हमारा, तो सेक एक्स फिर टेन एक्स, एक्स फिर से कौन आएगा पूरा ब्रैकेट टेन रूट एक्स। अब ब्रैकेट का और अवकलन करना पड़ेगा भाई, ये तो हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, एक्स के स्थान पे ब्रैकेट है, फिर एक्स का या ब्रैकेट का अलग से करना पड़ेगा। डी अपॉन डी एक्स है टेन अंडर रूट एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन अंडर रूट एक्स। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन इंटू में टेन अंडर रूट एक्स। ये तो अवकलन जिसका हम कर चुके हैं पहले सॉल्यूशन है। अब इसका देखो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ भी एक्स कौन है, देखो यहाँ भी एक्स, ये है अंडर रूट एक्स, तो इसका और करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स। इस प्रकार आगे देखें, देखो सेम रहेगा प्रोसेस, सेक टेन अंडर रूट एक्स, टेन अंडर रूट एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और रूट में देखो एक्स रूट एक्स होता है, उसका हमेशा क्या होता है 1/2, और रूट में वो सेम नंबर हो जाएगा। ये कैसे आता है, देखो इसको एक्स अंडर रूट एक्स है तो रूट को कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार, फिर इसको क्या लिखेंगे एन एक्स एन माइनस वन, इससे लिख सकते हैं। तो देखो 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, तो 1/2 आ जाएगा। फिर एक्स की पावर 1/2 में से 1 घटाएंगे तो एक्स की पावर क्या रहेगा -1/2, और जैसे एक्स 1/2 एक्स की पावर को नीचे रखेंगे तो एक्स की पावर +1/2, और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है अंडर रूट एक्स। 1/2 पावर का मतलब क्या रहता है अंडर रूट एक्स। तो इस प्रकार अलग से आप देख सकते हैं कि भाई कैसे हल हो रहा है इसका। बाकी वैसे याद रखना कि जैसे भी कोई भी संख्या रूट में रहे तो 1/2 आएगा, फिर वो संख्या रूट में उसी को लिख देंगे 1 के बटा, तो क्या हो जाएगा उसका अवकलन हो जाएगा। तो ये सेक एक्स यानी सेक इंटू में टेन रूट एक्स था, इसका अवकलन हो गया। वाई बराबर सेक एक्स, यानी एक्स के स्थान में पूरी वैल्यू रहेगी। फिर डी वाई अपॉन डी एक्स सेक अंडर रूट टेन अंडर रूट एक्स हो जाएगा। फिर देखो सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स। अब सेक देखो कहाँ पे आएगा सेक एक्स टेन एक्स, एक्स के स्थान पे टेन रूट आएगा, टेन रूट 3 अंडर रूट एक्स है, ये पूरा एक्स के स्थान पे आ जाएगा। फिर सेक एक्स टेन एक्स, जो थीटा है उसका एक बार अलग से करेंगे, तो टेन अंडर रूट एक्स है, इसका क्या हो जाएगा सेक टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स फिर कौन बच रहा है, यानी जो भी एक्स जहाँ भी एक्स लास्ट तक बचता चलेगा उसका अपने को अवकलन करना पड़ेगा बार बार। देखो प्रश्न संख्या 5 साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए सी एक्स प्लस बी। तो देखो इसको दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन, यानी जो फलन है उनका गुणन फलन लगाकर, यानी फर्स्ट फलन ऐसे सेकंड को अवकलन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन, या फिर इसको जो भाग वाला फलन करते हैं जैसे डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी या वी अपॉन यू, ऐसे मानकर दो फलन अलग अलग मानकर। तो उसमें क्या होता है हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन अपॉन हर का स्क्वायर। तो देखो इसमें अंश और हर के रूप में लेकर चलते हैं, तो वो क्या होता है देखो पहले इसको y के बराबर मानकर चलेंगे, फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx। अब देखो वो होता है, देखो सूत्र क्या होता है हर गुणा, यहां देखो सूत्र अलग, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा
हर का अवकलन बटे में हर स्क्वायर। ये जो सूत्र है काम में लेंगे, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन और बटे में हर स्क्वायर। तो देखो हर स्क्वायर पहले कोस एक्स इंटू में सी एक्स प्लस डी, त्रिकोणमितीय फलन का पूरे का स्क्वायर। देखो ये कोस का स्क्वायर माना जाता है, नहीं कि थीटा का कभी स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। थीटा एक अपने आप में एंगल होता है, कोण होता है दो रेखाओं के मध्य जो प्रतिच्छेद करेगी तब धनात्मक दिशा में बनाया गया कोण है। तो देखो ये हर का स्क्वायर, अब क्या लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन, हर गुणा अंश का अवकलन। तो कोस सी एक्स प्लस डी यानी हर गुणा, अब अंश कोण है अवकलन करेंगे इसका डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस डी माइनस हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा यानी साइन ए एक्स प्लस बी अंश गुणा हर का अवकलन, हर कौन है कोस सी एक्स प्लस डी। बस अब देखो ये तो सेम एज इट इज रहेगा इस प्रकार, कोस एक्स का तो कुछ नहीं हो रहा है स्टार्टिंग में, तो कोस सी एक्स प्लस डी। साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स यानी कोस एक्स, तो कोस एक्स होता है तो एक्स पूरा ही ए एक्स प्लस बी, ये पूरा तो एक्स है तो ये आ जाएगा भाई। साइन एक्स का देखो क्या होता है कोस एक्स होता है, तो ये पूरा कोस एक्स अपने पास कौन है ए एक्स प्लस बी, पूरा ही क्या है एक्स है। अब आगे देखो एक्स, अब बी का तो जीरो हो जाएगा, ए एक्स में से एक्स का एक हो जाएगा तो एक नेतांक आ जाएगा माइनस साइन पहले वाला ऐसे रहे हर गुणा अंश का अवकलन, इसका क्या करना है अपने को अवकलन, तो अंश हर अंश गुणा हर का अवकलन। तो देखो कोस का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और देखो डी का जीरो एक्स का एक सी का सी, तो ये आप और इसमें बटे में कोण आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो कोस सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी, ये ए था इसको स्टार्टिंग में लिख सकते हैं ए। अब देखो नीचे आगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन ए एक्स प्लस डी और साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। तो ये यहीं से अगर इसको एलसीएम को तोड़कर अलग अलग लिख सकते हैं या फिर इसी को आंसर मान सकते हैं। इसमें देखो सी था, ये सी को यहाँ रख सकते हैं, लास्ट में जो सी एक्स प्लस डी का अवकलन किया था इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, वो स्टार्टिंग में रख सकते हैं इस प्रकार सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस बी। तो ये फलन जो मानकर वाई के बराबर, फिर इसको कैसे हर गुणांश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, इस प्रकार हम कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5 था। प्रश्न संख्या 6, इसको देखो इस प्रकार करेंगे, दो फलन मान, एक को फर्स्ट मान लेंगे एक को सेकंड मानेंगे, कोई भी एक को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, इसमें कोई वैसा नियम नहीं लगता है। अब देखो समाकलन में तो आइलेट के अनुसार मानते हैं, इनवर्स लघु लोगरिथम इस प्रकार अलजेब्रा, लेकिन इसमें क्या रहेगा वैसे किसी को भी एक को फर्स्ट मान लेंगे एक को सेकंड। अब देखो क्या होता है फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन, तो फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन, ये सूत्र होता है। दो जब फलन क्या रहे गुणा के अंदर रहे, जब दो फलन गुणा के अंदर रहेंगे तो हम ये सूत्र काम में लेंगे, कौन सा देखो फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का अवकलन, बीच में प्लस आता है। और जब बात करें किसके जो हर और अंश और हर के अंदर आ जाए जब फलन, तब हम बात करेंगे किसके बारे में, हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन के बारे में। तो देखो एक्स क्यूब डॉट साइन स्क्वायर एक्स 5 फर्स्ट ऐसे वाई के बराबर मानना है फलन को, देखो यही मान सकते हैं डायरेक्ट, बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक लाइन जो पूरा पैटर्न था वो 1 2 3 3 क्वेश्चनों में पहले दूसरे तीसरे में बता दिया। अब सभी के वाई के बराबर मानना है, फिर एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन करना है। तो देखो वाई बराबर ये हुए फर्स्ट ऐसे सेकंड का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स 5 प्लस सेकंड ऐसे लिखेंगे हम
सेकंड क्या है, साइन स्क्वायर एक्स 5 है। फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का अवकलन, कोस एक्स क्यूब। बस तो अब देखो ये ऐसे आएगा कोस एक्स क्यूब, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन क्या रहेगा, देखो 2 साइन एक्स। देखो पहले किसी घात का अवकलन करते हैं हमेशा, अगर किसी बहुपद की घात है तो उस घात का अवकलन करते हैं, और घात का अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर है तो एन एक्स एन माइनस 1 वो इसी में लगाएंगे, 2 एक्स साइन की घात 2 थी कम हो गई 1 हो जाएगी। अब देखो अब किसका करेंगे भाई 2 साइन, अब साइन एक्स का अवकलन करेंगे कोस, भाई पहले घात का करेंगे फिर साइन का करेंगे, पहले घात का करेंगे फिर साइन का करेंगे, तो 2 साइन एक्स की 5 एस, ये पूरा एक्स मानकर चलिए तो 2 आगे आ जाएगा, फिर एक्स का यानी 2 माइनस 1 घात 1 हो जाएगी साइन की, फिर एक्स 5 एज इट इज। अब देखो घात का अवकलन करने के बाद में साइन का करेंगे, साइन का अवकलन क्या आएगा कोस एक्स, एक्स पूरा कौन है ये। अब देखो एक्स, अब एक्स का अवकलन करने के बाद फिर ये एक्स अकेला है, इसका उल्ट करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, कोस एक्स का अवकलन देखो क्या आता है माइनस से साइन एक्स क्यूब, और अब एक्स का क्या रहेगा डी अपॉन डी एक्स। भाई एक्स का तो अलग से करना पड़ेगा, एक्स जहाँ भी रहेगा बार बार उसको क्या अलग से अवकलन करना पड़ेगा, जैसे फलन के साथ तो एक बार तो आएगा, जैसे कोस एक्स है तो कोस एक्स आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक्स का करेंगे, एक्स कौन है यहाँ पे एक्स की घात 5 है और एक्स की घात 3 है, तो इस प्रकार अब देखो एक क्या हो जाएगा, ये देखो एक्स की घात 5 है, एक बार इसको इस प्रकार लिखेंगे डॉट 2 साइन एक्स की 5 कोस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा देखो 5 एक्स की घात 4, ये किससे आ रहा है एन एक्स एन माइनस 1 से आ रहा है, एन एक्स एन माइनस यानी 5 आगे आ जाएगा, घात क्या हो जाएगी घट जाएगी 4 हो जाएगी, एक कम एन माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स की घात 5, ये देखो माइनस और प्लस क्या हो जाएगी, माइनस वैसे था यानी माइनस का साइन आया, कोस का अवकलन किया तो कि देखो क्या आया माइनस साइन एक्स आया, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस डायरेक्ट इसको कैलकुलेटिव कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर एक्स की 5 आगे क्या आ रहा है साइन एक्स की 3, अब देखो एक्स की पावर 3 है, इसका अवकलन क्या करेंगे 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा एक्स की घात घट जाएगी 3x स्क्वायर। अब पूरे को सोल्व करते हैं एक साथ, देखो यहाँ पे क्या है 5 और यहाँ पे है 2 10 एक्स की घात 4, बाकी सेम एज इट इज लिख देंगे, कोस एक्स क्यूब है साइन एक्स की पावर 5 कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स यहाँ पे देखो कोस क्या है स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट ऐसे सेकेंड का अवकलन हाँ कोस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इस प्रकार कर सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन एक्स क्यूब और 3x, देखो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे आगे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, इस प्रकार यानी फर्स्ट ऐसे फिर सेकेंड का अवकलन 2 साइन एक्स, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का अवकलन क्या है हमने कोस एक्स किया है, तो यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी ना, कोस एक्स तो पूरा है एक्स, तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे भी क्या आएगा 5, पावर का ध्यान रखना भाई सभी भी सेम चलेगा। पावर देखो साइन एक्स का अवकलन क्या था, साइन एक्स का अवकलन किया है यहाँ पे, तो साइन एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा कोस एक्स, फिर कोस एक्स एक्स तो सेम रहेगा, इसमें पावर थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, तो एक्स की 5 फिर कोस एक्स की 5 कोस एक्स की 5, ये प्रश्न संख्या 6 था, थोड़ा बड़ा था, वैसे बड़ा तो क्या था कि 2 फंक्शन अलग अलग थे, इसमें दोनों फंक्शनों का एक साथ किया है हमने और कुछ भी नहीं किया। प्रश्न संख्या 7 है, देखो 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले फलन को y के बराबर मानेंगे, यहीं पे मान सकते हैं, अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy अपॉन dx 2 कोट x, इस प्रकार। अब देखो जैसे कि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, उसी प्रकार यहाँ पे देखो कोट x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, x कौन है पूरा होल x स्क्वायर, 2 बार था वो पहले से ले लेंगे,
दो एक नियतांक राशि है, उसको अवकलन करते समय अलग से रख लगते हैं बाहर पहले। दो एक नियतांक राशि है तो इसको बाहर रखेंगे, रखना पड़ेगा। तो दो कोसेक स्क्वायर एक्स किसका आ गया, कोट एक्स का अवकलन। कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो एक्स का और करेंगे, एक्स कौन है और पूरे का रूट लग रहा है, रूट नहीं था, दो तो रूट के अंदर नहीं था, इस प्रकार था। तो देखो एक बार दो को बाहर लेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स दो कोट एक्स स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। अब दो तो बाहर आ गया अपना, दो क्या हो गया बाहर आ जाएगा। अब दो को बाहर आने के बाद में अंदर तो ये बच रहा है, तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, दो ये क्या होता है वन अपॉन, भाई अभी अभी बता पीछे क्वेश्चन आया था अपना, और उस क्वेश्चन में हमने बात किया था कि अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, एक बटे दो अंडर रूट एक्स ही होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसका अवकलन क्या रहेगा, एक बटे दो, और ये एक्स किस में आ जाएगा, रूट में, कोट एक्स का होल स्क्वायर, इस प्रकार हो जाएगा। अब एक्स का अवकलन और करेंगे, डी अपॉन डी एक्स, ये तो रूट का हो गया खाली, अब किसका करेंगे, कोट एक्स, इसका और करना पड़ेगा क्योंकि रूट का तो हो गया। तो देखो इसका क्या हो जाएगा आगे, एक बार नीचे देखते हैं, ये दो से दो तो कट रहा है, तो क्या आ रहा है, एक बटे में कोट एक्स स्क्वायर अंडर रूट। कोट एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस से कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स कौन है, पूरा एक्स स्क्वायर। भाई यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा कि अंडर रूट एक्स है, उसका अवकलन देखो क्या रहेगा, एक बटे दो, और अंडर रूट में फिर से वापस एक्स सेम एज इट इज। ये था दो तो बाहर आने था, लेना था, फिर देखो क्या किया, रूट एक्स का क्या है, तो रूट एक्स का क्या होता है, एक बटा दो रूट एक्स होता है, इस प्रकार गुणा में। अब क्या करेंगे, अंडर रूट का तो हो गया, तो क्या बचा, कोट एक्स स्क्वायर बचा। अब कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स कौन है, एक्स स्क्वायर है। अब डॉट डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, जो एक्स बच गया इसका फिर से करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, देखो आगे एक स्टेप और लास्ट, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। यहाँ ध्यान रखना कोसेक का स्क्वायर होता है, देखो टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो कोट एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर हमेशा थीटा का नहीं होता है, कोसेक का होता है, और यहाँ थीटा का पहले से स्क्वायर था एक्स का, वैसे थीटा का स्क्वायर नहीं हो सकता। अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या रहेगा, टू एक्स, एक्स स्क्वायर का क्या रहता है, टू एक्स, तो या फिर इसको आगे क्या लिख सकते हैं, माइनस टू एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोट एक्स का होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आ गया प्रश्न संख्या 7 का। ये प्रश्न संख्या 7 था, तो इस प्रकार हल होएगा। तो अब तक जितने भी जो प्रश्न किए इन सभी को आसानी से आप समझ सकते हैं। कहीं पे समस्या है तो वीडियो को आगे पीछे फॉरवर्ड या बैक करके आप समझ सकते हैं। जो स्क्रीन है उसको पॉज कर सकते हैं कि कौन सा सवाल उतारना चाहिए, पूरा देखना चाहिए एक साथ। तो अगर आप यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़ पाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। आगे की जो क्लासें हैं जैसे 5.3 है, उसमें देखो क्या करना पड़ेगा कि y बराबर मानकर उसका खाली अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष। जो उसमें कुछ जैसे कि प्रतिलोम इनवर्स वाले भी रहेंगे, जैसे x बराबर थीटा मानकर टेन थीटा सभी में, किसी में कोस या एक दो में साइन। 13-14 सवाल है 5 मिनट उसमें भी 3 के अंदर। तो आगे के जो प्रश्नावली है उसका हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है, देखो इसको देखते हैं। y बराबर कोस अंडर रूट एक्स, तो देखो कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx हो जाएगा। अब देखो x कौन है यहाँ पे, पूरा कोस एक्स है फलन, कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अवकलन के अंदर जहाँ भी c आता है वहाँ पे माइनस आता है, जैसे कोस एक्स है माइनस साइन एक्स, ये dy अपॉन dx साइन एक्स है उसका कोस एक्स होता है, लेकिन dy अपॉन dx कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा। dy अपॉन dx कोट एक्स का अवकलन करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा। तो इस प्रकार जैसे कि
भाई कोट का करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, कोसेक का करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स आएगा। तो सी जहाँ पे भी सी आता है अवकलन करते समय उसका जो आंसर आएगा उसमें माइनस जरूर आएगा। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स कोस अंडर रूट एक्स ये हो जाएगा। अब कोस एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, देखो माइनस साइन एक्स, एक्स कौन रहेगा, ये बार बार जो भी एक्स है वो अवकलन के समय इसको साथ लिखेंगे। जैसे कि क्या रहे कोस एक्स का अवकलन क्या रहे माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो एक्स को साथ लिखेंगे यहाँ पे अंडर रूट एक्स इस प्रकार। अब क्या करना पड़ेगा डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स, इसका अलग से अब करेंगे यहाँ तो माइनस साइन अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 और रूट में एक्स इस प्रकार। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, इसका लास्ट आंसर -1/2 अंडर रूट एक्स से साइन अंडर रूट एक्स। इस प्रकार ये जो प्रश्न संख्या था 8 ही हो गया। अब देखो इसमें एक बार रूट एक्स इसका अवकलन कैसे करते हैं, इसको देखो एक बार रूट एक्स, कोई भी संख्या रूट में आती है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं। देखो एक्स की घात, ये पीछे भी जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें बताया था लेकिन एक बार और ध्यान दो, अंडर रूट एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 लिखेंगे। अब देखो एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, ये क्या आएगा एन यानी 1/2 एक्स की पावर एन माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1 इस प्रकार होता है। तो 1/2 माइनस 1 आगे क्या हो जाएगा देखो 1/2 एक्स की पावर यहाँ पे आएगा -1/2, एक्स की पावर क्या आएगा -1/2। तो देखो इसको क्या लिखेंगे 1 और एक्स की पावर +1/2 लिख देंगे, आगे 1/2 इस प्रकार हो जाएगा। अब 1 एक्स की जब घात 1/2 होती है तो इसका मतलब क्या होता है रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है अंडर रूट। तो देखो इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट, या फिर क्या लिख सकते हैं 1 × 1 1/2 अंडर रूट एक्स। तो यहीं पे अपन ने यही तो लिखा है, तो इस प्रकार आता है। तो आप सभी देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके भी कैसे इसको हल किया है एक्स की पावर 1/2 को इस प्रकार। क्योंकि किसी भी संख्या की घात माइनस होती है तो उसको नीचे रखने पे क्या हो जाएगा उसका मान प्लस हो जाता है और ऊपर रखने पे माइनस, यानी कहने का मतलब अंश और हर में इसको चेंज करेंगे, घात को नीचे से ऊपर लाएंगे या ऊपर से नीचे लेकर जाएंगे तो उसका निशान चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस था तो इसको ऊपर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो घात क्या थी माइनस की, अब यहाँ पे नीचे रखने पर क्या हो रहा है +1/2 हो गया, तो प्लस का हो गया तो इसको अंडर रूट इस प्रकार लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखो फलन दे रखा है f(x) बराबर x - 1, ये फंक्शन है तो फंक्शन है मोड के अंदर है, मोड मतलब मापांक धनात्मक मानेगा इसका। तो देखो इसको समझने ये पूछ रहे हैं कि x बराबर 1 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए, यानी x बराबर 1 जब रखेंगे तो इसका मान जो अवकलनीय देखो कैसे क्या कंडीशन रहेगी वो हमें इससे ऊपर सिद्ध करना है। तो अवकलनीयता के लिए क्या करते हैं देखो दो साइड निकालते हैं, एक LHS लेकर चलेंगे एक बार और एक बार RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो देखो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका अवकलनीयता के लिए सूत्र। तो देखो कोई फलन अगर अवकलनीय है तो उसके लिए क्या प्रबंध है जो प्रतिबंध होना चाहिए, देखो प्रतिबंध देखेंगे सबसे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h - f a अपॉन h। जब ये तो कौन सी सीमा के लिए है राइट हैंड साइड के लिए RHS के लिए, और लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे तो देखो वो क्या लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h हो जाएगा -f, ये बीच वाला माइनस दोनों सेम रहेगा लेकिन नीचे जो लिखेंगे h क्या हो जाएगा -h इस प्रकार। अब यहाँ पे देखो इसमें मान रखना है एक बार लिमिट h, इसको देखो h टेंड्स मतलब टेंड्स टू बोलो, जल्दबाजी में किसी को x टेंड्स टू बोलते हैं बस, तो टेंड्स बोलते हैं इसको वैसे टेंड्स और टू मतलब यहाँ तक यानी 0 की ओर अग्रसर हो रहा है 0 तक ही इस प्रकार होता है टेंड्स टू अग्रसर। तो देखो लिमिट h टेंड्स हो रहा है कहाँ तक 0 तक टेंड्स हो रहा है, तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं f a + h। अब देखो a + h, अब एक को एक बार नहीं लिखेंगे, देखो इसमें a को एक बार नहीं लिखेंगे और h एज अ। अब देखो इसको क्या लिखेंगे क्योंकि a के स्थान पे देखो क्या रहेगा ये पूरा मान रखना पड़ेगा x - 1 x - 1।
और अवकलन तक कितना पे, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 और x के स्थान पे 1 माइनस 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो देखो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर हल करेंगे तो देखो क्या आता है, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स 0। अब देखो ये क्या आएगा, इसका पूरे का मान, ये देखो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी क्या बच रहा है खाली h अपॉन h। तो ये 1/1 यानी 1 आ रहा है। तो जो राइट हैंड साइड है बाएं पक्ष, उसका मान कितना आ रहा है 1। अब देखो दाईं तरफ निकालेंगे मान, यानी LHS की तरफ, तो LH निकालेंगे इसका, तो देखो वही h टेंड्स टू 0, a माइनस h हो जाता है बस, और ऊपर सेम रहता है, बाकी नीचे माइनस h हो जाता है, नीचे माइनस h हो जाता है। अब देखो सेम ये प्रोसेस रहती है, लिमिट h टेंड्स हो रहा है 0 की ओर, f वही क्या लिखेंगे 1 माइनस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस 1 और अपॉन क्या जाएगा माइनस h। जो ऊपर वाला जो मान है इसको मोड में लेना था, ऊपर भी यहाँ भी, तो ये तो पहले से देखो क्या रहे h अपॉन h आ रहा है, तो इसको मोड में, इस मोड में, क्योंकि h पॉजिटिव ही था तो इसको मोड लगाना है कोई जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लगाना पड़ रहा है अपने को, 1 माइनस h माइनस f 1 माइनस 1, और इसका पूरे का क्या लगाना पड़ रहा है, मोड लगाना पड़ रहा है यहाँ से और यहाँ तक। मोड का मतलब होता है मापांक है, यानी जो फलन है उसका मान नेगेटिव भी आएगा तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। अब देखो क्या रहा है, यहाँ पे देखते हैं, लिमिट h टेंड्स हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है 0 तक हो रहा है, 0 तक ये टेंड्स हो रहा है, तो आगे देखो क्या हो जाएगा 0 माइनस, ये माइनस h बचेगा, माइनस h, यहाँ से 0 आ रहा है माइनस का, नीचे क्या आ रहा है माइनस h, लेकिन ऊपर वाला जो h है देखो इसका मोड में था, यानी इसको मापांक लगाएंगे, तो मापांक का मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आगे इसका हल क्या हो जाएगा, देखो h टेंड्स हो रहा है 0 तक f, ये माइनस का था प्लस का ले रहे थे और नीचे वाला माइनस, तो देखो h से h क्या हो रहा है कैंसिल, h से h क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, देखो इस प्रकार, यानी h ऊपर वाला तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे, ऊपर वाला h क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा h अपॉन माइनस h, यानी माइनस 1 आ रहा है। तो यहाँ से देखो क्या सिद्ध हो रहा है कि जो फलन था उसका एक तो RH निकाला और एक LH निकाला, जो दोनों फलन निकालने पर इनका जो मान प्राप्त हो रहा है बराबर नहीं आ रहा है। अगर बराबर आता तो देखो इसका तो 1 आ रहा है और यहाँ पे इसका आ रहा है माइनस 1, तो बराबर नहीं आने पर हम क्या कह सकते हैं कि f डायरेक्टली कह सकते हैं LH नॉट इक्वल RHS, इसलिए फलन क्या नहीं होगा अवकलन, अवकलन ये नहीं होगा, यानी जो फलन है वो अवकलनीय क्यों नहीं है, क्योंकि 1 नॉट इक्वल माइनस 1 नॉट इक्वल माइनस 1, क्योंकि दोनों जो फलन थे हमारे पास इसका जो मान था वो क्या है धनात्मक प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि एक का ऋणात्मक आ रहा है दूसरे का धनात्मक, तो फलन अवकलनीय नहीं कह सकते हैं। तो हमने जो 5.2 प्रश्नावली थी 12th कक्षा की, तो इसमें अवकलनीयता के लिए जो जांच किया है और कुछ अवकलन किए, जैसे कि 1 से 8 तक प्रश्न संख्या था उसमें हमने अवकलन किया, और प्रश्न संख्या 9 थी इसमें हमने क्या जांच की है अवकलनीयता की जांच की है, कंटिन्यूटी। तो इसकी जांच करने पर देखो पहले जो प्रश्न क्या प्राप्त हो रहा है कि x बराबर 1 पर ये फलन क्या नहीं है अवकलन नहीं है, क्यों नहीं है वो हमने देखा। अवकलनीयता के देखो दो प्रतिबंध है, प्रतिबंध ये है कि भाई एक तो RHS ये होना चाहिए और LHS ये होना चाहिए, लिमिट h टेंड्स होना चाहिए 0 तक a प्लस h माइनस f अपॉन h, और अगर LH निकालेंगे तो माइनस आ जाता है a माइनस h माइनस f बटे में माइनस h। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फलन है दोनों क्या नहीं है x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है। तो जो प्रश्नावली 5.2 थी इसने हमने पूरा इसी वीडियो में कवर किया है। अगर आप 5.1 प्रश्नावली देखना चाहें तो प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जो पार्ट 1 वीडियो है प्रश्नावली 5 का उसमें आप देख सकते हो पूरा प्रश्नावली जो 1 से लेकर हमने जो 26 या 30 31 क्वेश्चन थे उन सभी को हल किया।